औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद, आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसा हादसा, एक ऐसा वाक़या पेश आया लाहौर में, और लाहौर के डीएचए टाउन के अंदर, डीएचए के अंदर, जो यकदम पूरे ट्विटर पे भी छा गया, फेसबुक पे भी, और मीडिया का भी जो है इसके ऊपर शोर शराबा शुरू हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा जो अफसोसनाक अमल इसमें हुआ वो ये था कि अब जब हकीकत खुल के सामने आई है तो मुकम्मल तौर पे ये वाक़या ही कुछ और था, और रिपोर्ट जो हो रहा था वो मुकम्मल तौर पे कुछ और था। आखिर हुआ क्या था लाहौर के अंदर, और ये वाक़या रिलेटेड किसके है, और हक़ाइक़ इसके क्या हैं, ये सारा हम आज जो तफ़सीलात हैं वो इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो असद सैयद लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम बेहतर अंदाज में जो हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। अच्छा, वाक़या हुआ जिस वक्त अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे तकरीबन 9 घंटे पहले। जैसे आपने देखा ऐसे ही मैंने देखा। मेरे सामने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट आई कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि लाहौर में डीएचए के ब्लॉक के अंदर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने नामालूम अफराद का हमला और फायरिंग करते हुए फ़रार। ये ख़बर आई, और ये ख़बर लगी हुई थी इकरारुल हसन साहब के अपने ऑफिशियल और टैग वाले जो ब्लू टिक होता है, ब्लू टिक वाले ऑफिशियल पेज के ऊपर ये ख़बर थी, और उनकी एक तस्वीर साथ लगी हुई थी कि जिसमें उनके यहाँ गाल के ऊपर आप जो है वो खून बहता हुआ देख सकते हैं। तो मैंने उसको शोर करने के लिए मैंने दोबारा नाम लिखा फ़ेसबुक के सर्च इंजन में, और सर्च किया सैयद इकरारुल हसन ऑफिशियल। जब सर्च किया तो वही उनका पेज, जो ऑफिशियल पेज है, वो खुल के मेरे सामने आ गया। तो उसके ऊपर मैंने ये पोस्ट देखी, और बाकी तमाम दोस्तों की तरह मैंने भी उसे शेयर कर दिया, क्योंकि ऑफिशियल पेज जो है उससे हर इंसान यही समझता है कि एक ऑथेंटिक ही ख़बर आएगी उस शख्स से रिलेटेड या उसकी मालूमात से जो मुतल्लिक़ होगी। अच्छा, जब ये ख़बर जो है वो ब्रेक हुई कि इकरारुल हसन जो है उनके ऊपर हमला हो गया है और फायरिंग करते हुए जो नामालूम अफराद थे वो फ़रार हो गए हैं, तो फिर सारे मीडिया चैनल्स ने भी चलाना शुरू कर दिया। और फिर मुझ जैसे जो लोग हैं उन्होंने भी देखा तो उन्होंने भी पोस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इकरारुल हसन जो है वो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, और एक बड़ी लंबी तारीख़ है उनके प्रोग्रामों की, जो उन्होंने दहशतगर्दी के ज़माने में भी किए, उसके अलावा करप्शन के ऊपर किए, बहुत सारे बच्चों को बाज़याब करवाया, बहुत सारी लड़कियों को जो है वो उनकी इस्मत दरी होने से बचाई, बहुत सारे ब्लैक मेलर्स को पकड़ा, बहुत सारे हकूमती ओहदेदार जो हैं और जो हमारे रियासती इदारे हैं, इन तमाम के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको बेनकाब करने में इकरारुल हसन साहब जो है उनकी एक बहुत शानदार कारकर्दगी रही है, माजी के अंदर भी और अभी भी वो जारी है। आज वो लाहौर पहुँचे थे, और उनके 2 मिशन थे लाहौर जाने के। एक वो ये था कि वो जो कल शायद अभी जो मेरा व्लॉग आप तक पहुँचेगा तो 13 ही को पहुँचेगा, यानी जो आज जलसा होना है 13 दिसंबर को, इस जलसे की एक तो कवरेज करनी थी उन्होंने, मीनार पाकिस्तान वाले जलसे की, और दूसरा उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ एक वो स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, और वो अपना एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे डीएचए के ब्लॉक के अंदर पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हुए वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने एपिसोड से मुतल्लिक। तो होता क्या है, यहाँ पे ये ब्रेक किया गया है, जो मीडिया के ऊपर दिखाया गया, और जो अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं उनमें भी यही खबर जो है वो लगाई गई कि देखिए जी, इकरारुल हसन जो है वो जलसे को कवर करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे, और एक उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ स्टोरी करनी थी, और जब वो डीएचए में गए तो उनके ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, और उनकी गाड़ी के ऊपर भी जो है वो गोलियां बरसाई गई, और उनकी जान को बहुत ख़तरा था, और वो ज़ख्मी हो गए, और उनकी पीठ पे भी ज़ख्म आए, और उनके चेहरे के ऊपर भी जो है वो ज़ख्म आए। सबसे पहले तो एक बड़ी मामूली सी बात है कि जब भी कोई बंदा गोली जो है वो फायर करेगा या आपके ऊपर फायर करेगा, तो अगर तो यहाँ पे ज़ख्म आएगा तो या गोली वो यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, या फिर जो है वो अंदर जाएगी। 3 ही सिचुएशन हो सकती है ना। तो ये ज़ख्म गोली का नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। उसमें 1-2 वीडियो क्लिप्स हमारे सामने आए हैं, वो भी हमने आपको दिखाने हैं कि इकरारुल हसन साहब खुद बता रहे हैं कि मैंने अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अब वो किससे तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ये भी बताएँगे कि मैंने चाबी को ऐसे ऊपर किया तो वो मेरे हाथ में चाबी थी गाड़ी की, तो वो मुझे यहाँ लग गई और उससे ये ब्लड निकला है। अब ये
हुआ क्या, ये मामला भी सुन लें कि डीएचए के अंदर एक घर के अंदर थी शादी। अब शादी में एक बड़ा बेहुदा सा रवाज चल पड़ा है कि हम भंगड़ा जो है वो हमारी सकाफ़ती हिस्सा है, वो भंगड़ा डालना और शुगल मेला करना, शादियों पे लोग खुशी में जो है वो ये सारा कुछ करते हैं। जायज़ है नाजायज़ वो एक अलग बहस है, वो हमारा मामला नहीं है। अच्छा, इसके दौरान बहुत सारे जो अमीरज़ादे हैं उन्होंने एक नया ट्रेंड अपना लिया है कि वो हवाई फायरिंग करते हैं और फिर जो है वो रोडों के ऊपर जो है वो बाइक्स पे चक्कर लगाना या फिर जो है वो पैदल चक्कर लगाना और जो है वो लुटियाँ डालना और भंगड़े डालना और खुशी मनाते हैं। लेकिन ये फायरिंग वाला जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो इवन के बहुत सारे दूल्हे जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई है, इसके ऊपर पाबंदी भी है और इसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ पाबंदी है। इवन असले की नुमाइश करने पर भी पाबंदी है। तो वो जो जिनके घर में शादी थी उनके नौजवान भंगड़े डाल रहे थे और बाइक्स के ऊपर जो है वो रक़्स कर रहे थे और हवाई फायरिंग कर रहे थे। जिस मकाम पे ये हमारे हमारे दोस्त जो है वो इकरारुल हसन ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब वो इनके सामने से गुजरने लगे तो इन्होंने उन्हें रोक लिया। आपने इनके प्रोग्रामों में जो इकरारुल हसन है इनके प्रोग्रामों में देखा होगा कि ये हमेशा जहाँ भी जाते हैं, जो भी स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें ये एक ही बात करते हैं कि कम अज़ कम कानून को फॉलो किया जाए। कानून की अगर हम अमलदारी पे यकीन नहीं रखेंगे और उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। इन्होंने यही बात जो है वो अपनी टीम के साथ मौजूद थे तो उन लड़कों को भी समझाई कि आप अपनी खुशी का इजहार हर तरीके से करें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, आप फायरिंग ना करें, बाकी हर तरीके से आप अपनी खुशी मनाएं, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात गलत है, आप कानून की वायलेशन कर रहे हैं। तो इस मामले के दौरान हुआ क्या कि तू तकरार शुरू हो गई और कुछ जज्बाती होते हैं और ख़ुशी के मामले में हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो वैसे भी आपे से बाहर हो जाते हैं। तो उसमें इकरारुल हसन साहब के साथ उनकी टीम मौजूद थी और उसके अलावा उनके जिनको वो कहते हैं कि सरेआम के जांबाज जो है वो भी मौजूद थे। तो वो तू तकरार के दरमियान जो है वो दो चार नौजवानों ने हाथापाई भी शुरू कर दी। अब वो पहले उन्होंने शुरू की, पहले इन्होंने शुरू की, ये भी एक अलग मामला है। वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है, उसमें भी पता चल जाएगा। ये जब हाथापाई शुरू हुई है तो इसके दौरान हुआ क्या है कि इन दोनों फ्रीकों को, यानी जो सरेआम टीम के जांबाज हैं उनको और वो नौजवान जो शादी वाले फायरिंग कर रहे थे उनको हाथापाई से छुड़वाने के लिए जब इकरारुल हसन आगे बढ़े तो हाथापाई से छुड़वाते हुए, जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है, पेन है, तो अगर दो बंदे लड़ रहे हैं और मैंने इसको साइड पे नहीं रखा तो वो किसी को लग जाएगी या मुझे ख़ुद को लग जाएगी या किसी और को लग जाएगी। इनके हाथ में थी गाड़ी की चाबी। वो गाड़ी की चाबी इनकी जो है वो छुड़वाते हुए जैसे हाथ लगा और वो इनको यहाँ पे लगी, जिससे खून जो है वो निकलना शुरू हो गया। अब वो मामला वहाँ पे रफ़ा दफ़ा हो गया, पुलिस भी पहुँच गई क्योंकि डीएचए की जो इंतज़ामिया है, डीएचए के जो इसे कि हम क्या कह सकते हैं जी, कंट्रोल रूम, जो डीएचए का कंट्रोल रूम है, उन्होंने पहले ही पुलिस को कॉल कर रखी थी कि यहाँ पे नौजवान जो है वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इनको रोका जाए। उनके अपने सिक्योरिटी एहलकार भी आ गए और पुलिस थाना जो है वो उनको भी इतला थी तो वो भी वहाँ पे पहुँच गए। तो उन्होंने ये जो लड़ाई थी ये ख़त्म करवाई और उन नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया। सेम टाइम पे इकरारुल हसन साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। इन तमाम बातों की हिमायत के बावजूद आज मैं ये बात करने पे मजबूर हूँ कि इकरारुल हसन साहब एक अच्छे रिपोर्टर होने के बावजूद एक मुबहम सी ख़बर अपलोड कर देते हैं, वो भी अपने ऑफिशियल पेज से, जिसे मैं भी नहीं समझ सका और पूरे पाकिस्तान का मीडिया, नौजवान और उनके चाहने वाले भी सही तरीके से नहीं समझ सके। वो ख़बर ये थी कि लाहौर में डीएचए के ब्लॉक के अंदर पुलिस थाने के सामने नामालूम अफराद का हमला हुआ है और वो नामालूम अफराद हवाई फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। अब पूरे पाकिस्तान ने ये समझा कि वो जो हमला करने वाले थे वो आए, उन्होंने फ़ायर किया, इकरारुल हसन ज़ख्मी हो गए और वो नामालूम जो है वो हवाई फ़ायर करते हुए भाग गए। अब हकीकत इसके बिल्कुल मुतज़ाद है जो मैंने आपके सामने रखी है। अभी मैंने आपको एक वीडियो भी दिखानी है, वो भी देखिए और फिर हकीकत और भी आश्कार हो जाएगी कि सर जी हम आए आपके पास, आपके जो सदमा आपके पहुंचा, आपकी हमारी पुत्र है और वो भी हमारी पुत्र है। ठीक है, बच्चे या बच्चों से गलती हो सकती है। भाई मैं आपसे
आप आप मेरे एक आप मेरे एक बुजुर्ग मिनट, हैं, आप मेरी बात सुन, बेशक ना माने, अच्छा हाँ जी आप जो है ना मेरे लिए आप गालियाँ निकाल लो, एक मिनट मुझे मार दिए, मगर बच्चे उधर शादी है और आप लोगों को पता है, मेरी अर्ज एक सुन ले, मिनट मेरी अर्ज सुनिए तो आप फैसला एक मेरी अर्ज सुन देखिए आप मुझे तो नहीं पता था कि आप किस तरफ से तशरीफ लाए हैं। मैंने आपके सामने एसपी साहब को ये कहा कि मेरी कोई जाती दुश्मनी उनसे नहीं है, यही कहा मैंने, पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मैं इसका मेडिकल भी नहीं करवाऊंगा और ये मेडिकल करके मैं अल्टीमेटली नहीं, मैं कभी मुझ पे तो जिस एसएचओ ने थाने में हाथ उठाया, मुक्के मारे, मैंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, मैं नहीं करूँ। लेकिन जो फायरिंग करते हुए वो आ रहे हैं, जो जो उन्होंने यहाँ रोक के वो किया है, वो तो कानून में मेरा भी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप हमारे मेरी जाती तरफ से कुछ नहीं, मैं आपसे ये जो साहब हैं, ये उन नौजवान जो फायरिंग कर रहे थे और जिनको फौरी तौर पे जो है वो पकड़ भी लिया गया और थाने में बंद भी कर दिया गया, ये उनको छुड़वाने आए हैं और ये इकरारुल हसन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराह मेहरबानी बच्चों ने ज़्यादती की है, गलत किया है, इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की है, उसकी माफ़ी मैं मांगता हूँ, लेकिन हमारे घर पे शादी है और शादी के दौरान अगर नौजवान जो है वो कैद हो जाएं तो क्या समा होता है, ये आप सब जानते हैं। एक जो है वो 100 की फ़िज़ा बन जाती है, तो बराह मेहरबानी ने माफ़ कर दें। उसमें इकरारुल हसन साहब सामने से कहते हैं कि मैंने, देखें एसपी साहब को ये कहा है कि मैं अपनी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पे कोई मुकदमा नहीं करवा रहा और मैं कोई अपना मेडिकल भी नहीं करवा रहा और कुछ भी मैं कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्होंने वायलेट किया है कानून को, कानून की वायलेशन पे हर पाकिस्तानी को सज़ा मिलनी चाहिए जो भी वायलेट करेगा, तो उसकी बुनियाद पे इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए कि इन्होंने असला जो है वो उसका इस्तेमाल किया और हवाई फायरिंग की। और ये वो सारा मामला है कि जिसको बढ़ा चढ़ा के और इस तरह दिखाया गया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो ख़बर सुनी कि ARY पे ये ख़बर चल रही है, वो भी मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बेआने ही लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो आपके सामने रखता जाऊँ कि इकरारुल हसन साहब जो है वो उनके ऊपर भी हमला हुआ और उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग भी हुई और ARY इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि आज तक पहले भी गाड़ियों पे हमले होते रहे हैं, इवन कि पुलिस की गाड़ियों पे हुए, फ़ौज की गाड़ियों पे हुए, तो सबसे पहले क्या होता है? आप भी जानते हैं ना कि गाड़ी को दिखाया जाता है कि ये देखें जी, इस गाड़ी पे हमला हुआ और इस गाड़ी के ऊपर ये सुराख है, यहाँ पे बुलेट लगी, यहाँ पे लगी और ये निशानात जो है वो बिल्कुल छोटी सी भी अगर गोली की खराश भी आएगी गाड़ी के ऊपर तो वो भी दिखा के आप उसे प्रूव करते हैं कि देखें जी यहाँ पे गोली लगी थी। अगर तो गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, अगर तो इकरारुल हसन साहब जो है वो उनको अल्लाह ना करे उनको सीधा कोई फायर किया गया है तो वो दिखाया जा सकता था ना। माजी में हम देखते रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब जो है उनको थप्पड़ भी बढ़ते रहे स्टिंग ऑपरेशंस के अंदर और सिंध में उनके साथ ज़्यादती हुई। इसके अलावा कराची में उनको जो है वो डंडों के साथ मारा गया था, तो उन्होंने अपनी कमर से जो है वो शर्ट उठा उठा के दिखाई थी लोगों को कि ये देखिए मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है कराची में। तो अगर अल्लाह ना करे उनको कोई ज़ख़म आया है, कोई चोट आई है सिवाय इसके कि जो यहाँ पे चाबी लगी है, तो वो दिखा सकते थे ना। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आप क्योंकि हम आपके जो है वो फ़ैन हैं, आपको पसंद करते हैं और आप इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो जान हैं, पाकिस्तान की पहचान है और बहुत सारे पाकिस्तान के लोग जो है वो आपके हवाले से फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि इकरारुल हसन को कुछ नहीं होना चाहिए। एक मुस्बत कदम जो है वो उठा रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखने की ज़रूरत थी। एक इबहम पैदा करता है हमारा मीडिया। अब इस बात से सिर्फ आखिरी बात करके और ये नुक्ता यहाँ पे आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि जब एक मीडिया के बंदे के साथ थोड़ी सी तलख़ कलामी में चाबी लगती है तो उसको हम इतना बड़ा वाक़या बना लेते हैं कि फ़ायरिंग हुई और फायरिंग इकरारुल हसन पे की गई और उनकी गाड़ी पे गोलियां मारी गई और अल्लाह ना करे कि कोई उनको जो है वो कत्ल करने के इरादे से आया था और उन्होंने उनको फायर मारा। तो अगर ये कहीं और पे वाक़या, किसी और जगह पे ये वाक़या होता और किसी और इंसान के साथ वाक़या होता तो क्या फिर भी हम ऐसी रिपोर्ट करते? एक रिपोर्टर जो है वो उसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ पता होता है कि मैं मेरे एक लफ्ज़ कम करने से या एक लफ्ज़ ज़्यादा करने से कितना गलत तासर चला जाएगा और लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे। यहाँ पे बड़े अफसोस की बात है कि इकरारुल हसन भाई जो है वो उन्होंने भी या तो सुस्ती की है या फिर जो है वो इसमें उन्होंने ख़यानत की है कि लोगों तक वो पैगाम जो पहुँचाना चाहिए था वो नहीं पहुँचाया और अभी तक नहीं पहुँचाया। जब ख़बर चल गई है, आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया इसको गलत ब्रेक कर रहा है, तो आपके जांबाज भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप हकीकत पे मबनी, अभी तो आप फ्री हो गए होंगे ना,
तो 2 से 3 मिनट का क्लिप बना दें, उसमें पूरा मामला जो है वो पूरी कौम के सामने रखते हैं, जैसे आप पहले भी करते रहे हैं। लोगों ने आपको धमकियाँ दी तो आप वीडियो पैगाम बनाते रहे हैं ना। तो आज क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है कि आप लोगों को हकीकत बताएं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने जो हक़ाइक़ मैंने रखे हैं उस पे आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि हकीकत जान के आपको खुशी होनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी हम मुस्बत और अहम बातें आप तक पहुंचाते रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।